पुष्पा पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, जहाँ देखो सब पुष्पा ही पुष्पा कर रहे हैं। पुष्पा मूवी जब से रिलीज हुई है सबके सर पर पुष्पा का भूत सवार है। लोग रील्स पे रील्स बना रहे हैं, डायलॉग पे डायलॉग चिपका रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल था जब KGF चैप्टर 1 मूवी रिलीज हुई थी। लोग उसके लिए भी पागल हुए थे और जब जब ऐसी मूवी रिलीज होगी लोग उसके लिए भी पागल होंगे। और इसी बीच फिल्मी फैंस के लिए एक और बात पर बहस चली है कि पुष्पा मूवी बेस्ट है या KGF। कई लोग तो यह भी बोल रहे हैं 10 KGF को मिला लो तब एक पुष्पा का पार्ट बनेगा। तो यह कितना सच है आज की इस वीडियो में हम पता लगा ही लेंगे। ये 1 पुष्पा इक्वल 10 KGF वाला डायलॉग किसी फैन से नहीं, एक डायरेक्टर ने कहा था जिनका नाम है गुच्ची बाबू शाना, जो एक फेमस मूवी उपेन्ना की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने 6-7 महीने पहले ही कहा था कि पुष्पा मूवी 10 KGF के बराबर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्पा मूवी बेस्ट है या KGF। देखो, KGF और पुष्पा मूवी गोल्ड और लाल चंदन की स्मगलिंग पर बनी हुई है। दोनों ही फिल्म में मेन कैरेक्टर जीरो टू हीरो बनता है। तो इस वीडियो में हम पुष्पा और KGF मूवी के हीरो, विलन, स्टोरी, लव लाइफ, जर्नी सब कुछ कंपेयर करके देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या सच में एक पुष्पा 10 KGF के बराबर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में अमीर बनने का भूत कब से सवार हुआ। पुष्पा को बड़ा आदमी बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, उसके अंदर था तो सिर्फ एक चीज़, पुष्पा झुकेगा नहीं। मालिक उसे काम के लिए पैसे देता है, इज्जत के लिए नहीं, और इसी कारण से वह अपनी नौकरी को बार बार बदलते रहता है। और पुष्पा भी इसी मोटिवेशन को लेकर पूरी मूवी के इर्द गिर्द घूमता है। और बात करें KGF की, तो इसने बचपन से ही ठान लिया था कि इसे बड़ा आदमी बनना है। वह जानता था कि चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और नोट के लिए हाथ उठाना पड़ता है। पैसों की वजह से जब वह अपनी माँ की जान नहीं बचा पाता है तो वह अपनी माँ से वादा करता है कि भले ही वह गरीब पैदा हुआ है लेकिन मरेगा तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनकर। इसका मतलब यह है कि पुष्पा किस्मत से अमीर आदमी बना और वहीं रॉकी जो बचपन से वह चाहता था वही बना। अब हम इन दोनों की जर्नी देखते हैं कि यह दोनों इतने बड़े आदमी कैसे बने। पुष्पा का काम थोड़ा चैलेंजिंग था। पुलिस के डंडे खाकर वह मालिक की माल को बचाता है। फिर उसे कोंडा रेड्डी से एक काम मिला जिसके बाद वह पुलिस से बचकर माल पहुंचाने के लिए कोंडा रेड्डी को आइडिया देता है। और फिर एक लेवल के ऊपर जाकर वह कोंडा रेड्डी के साथ 4% का पार्टनर बना। फिर मंगल सीनू के 2-4 बंदों को वह पीट कर मोर्गन से सीधे डील करने पहुंच जाता है, जो मंगल सीनू का भी बाप था। ऐसे ही पुष्पा एक मजदूर से एक बड़ा आदमी बन गया। और वहीं पर अगर KGF मूवी में रॉकी को देखोगे तो पुष्पा मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक और चैलेंजिंग भरा उसका काम था। रॉकी का स्ट्रगल बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। फिर इनायत खलील के शिप को मुंबई पहुंचने से रोका, जिसकी वजह से एंड्री को रॉकी का पता चल गया। तब एंड्री रॉकी को बुलाकर गरुणा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसे देता है। और जब यह प्लान फेल हो गया तब रॉकी एल्डोराडो में जाकर गरुणा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और एल्डोराडो में जाना ही कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ का रूल कुछ ऐसा है कि 12 घंटे मजदूरी करोगे, वो भी ज़मीन के 900 फीट अंदर। सफ़ेद लाइन पार किए तो मरोगे, सर उठाए तो मरोगे, कमज़ोर हो गए तो मरोगे, उनके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत लाए तो मरोगे, यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचा तो मरोगे। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, वरना तब भी मरोगे। और ऐसी जगह जाकर वहाँ के गुंडे गरुणा को मारना कोई छोटी बात नहीं है। और इसके बारे में सोचना तो छोड़ो, रॉकी ने गरुणा को मार भी दिया और अपना काम भी पूरा कर लिया। तो अगर देखा जाए तो पुष्पा से ज़्यादा खतरनाक चैलेंज हमें रॉकी का लगता है। अब बात करें इनके लव स्टोरी की, तो दोनों की लव स्टोरी अच्छी है। अगर इसे फिल्म से हटा भी दिया जाए तो इससे भी फिल्म की कहानी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों फिल्म के विलन की बात करते हैं। माना कि पुष्पा मूवी में मंगल सीनू, कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी, मंगलेश्वर, भंवर सिंह शेखावत जैसे दमदार गुंडे हैं, पर KGF में भी कम नहीं हैं। एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, कमल, गुरु पांड्या, शेट्टी, गरुड़ा जैसे कई भयंकर गुंडे इसमें भी हैं। और फिर अधीरा और इनायत खलील जैसे गुंडों की एक झलक से पब्लिक पागल ही हो गई है। अब बात करें KGF चैप्टर 1 के मेन विलन की, तो गरुड़ा की एंट्री से ही बड़े बड़े विलन खुद कांपने लगते हैं। और यहाँ पुष्पा मूवी के पार्ट 1 के मेन विलन को तो कोई कुछ भाव ही नहीं दे रहा है। माना कि मंगल सीनू से सब डरते हैं, लेकिन पुष्पा जब मंगल सीनू के घर में घुसकर उसके आदमियों को पीटता है तो भी मंगल सीनू कुछ नहीं कर पाता है। इससे यहाँ पर विलन से ज़्यादा हीरो को कहीं ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। और वहीं पर रॉकी को गरुणा को मारने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यह तो आप जानते ही हो। पहले तो उसे गरुणा के बाहर आने का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर वह प्लान बनाता है, तब भी गरुणा को मारने के लिए उसे पानी में छिप कर रहना पड़ता है। इससे यहाँ पर यह पता चलता है कि हीरो से कहीं ज़्यादा पावरफुल विलन है। तब इन सब से यह तो मानना बिल्कुल गलत लगता है कि एक पुष्पा बराबर 10 KGF। भले ही पुष्पा ने KGF से ज़्यादा कमाई की हो, भले ही लोग उस पर ऊपर कितनी सारी रील्स बना डालें, दोनों ही मूवी अपनी जगह पर सही हैं।
आपको क्या लगता है किस मूवी का पार्ट 2 ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको पुष्पा मूवी के बिहाइंड द सीन को देखना है और यह देखना है कि यह मूवी के एक्शन सीन किस तरह से शूट हुए थे, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।